हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट हरियाणा में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2488 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 339 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 287 नए मामले दर्ज किए गए। सोनीपत में कोरोना के 171 नए मामले सामने आए। वहीं हिसार में 167 कोरोना संक्रमित हुए हैं। बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में 157 मामले सामने आए। वहीं अंबाला में 140 नए मामलों की पुष्टि की गई। प्रदेश के सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले सभी टीचर्स का कोरोना टेस्ट होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के अध्यापकों के साथ साथ अन्य स्टाफ की टेस्टिंग भी की जा रही है। इसी कड़ी में सभी स्कूलों के अध्यापकों के सैंपल लिए जा रहे हैं। भिवानी जिले के अलग अलग गांव में इसी तरह से स्कूलों में जाकर स्वास्थ्य महकमे की टीमें सैंपल कलेक्ट कर रही हैं, जहां न केवल अध्यापकों और अन्य स्टाफ ही नहीं, बल्कि गांव के स्थित बैंकों और अन्य सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। टीम के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि 21 तारीख से स्कूल खोले जाने हैं। वहीं अध्यापकों ने बताया कि उनकी सैंपलिंग की गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। घरौंडा अनाज मंडी एसोसिएशन के आह्वान पर 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर आड़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल कर राइस मिलर का भी समर्थन मिल रहा है। घरौंडा की एक कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि घरौंडा मंडी को भी पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। आड़तियों ने मांग की है कि सरकार तीनों कृषि अध्यादेश को वापस ले और कृषि आंदोलन के दौरान किसानों और आड़तियों पर किए गए मुकदमों को वापस ले। इसी के साथ सभी फसलों की खरीद आड़तियों के माध्यम से करने और किसी भी मद में काटी गई आड़तियों की राशि को वापस देने की मांगे प्रमुख हैं। आड़तियों ने मंडियों को टैक्स फ्री करने की मांग की है, जिससे किसानों को सही फायदा मिल सके। सरकार ने रेल मंत्रालय की ओर से आगामी 21 सितंबर से पूरे देश में 20 पेयर्स क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के निदेशक BS गिल ने बताया कि रेल मंत्रालय की ओर से आगामी 21 सितंबर से समूचे देश में 20 पेयर्स क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी कड़ी में अंबाला छावनी से 3 पेयर्स क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों के बहुत कम ठहराव होंगे। इसके अलावा इन ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाकर ही यात्री सफर कर सकते हैं। इनमें जनरल टिकट बुकिंग नहीं होगी। नांगल चौधरी के गांव कालबा में बुधवार को वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया। जिला उपायुक्त ने मामले में कार्रवाई करते हुए सरपंच को सस्पेंड कर दिया। हमले में घायल हुए वन विभाग के रेंजर और डेप्यूटी रेंजर की शिकायत पर आरोपी सरपंच को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि कालबा गांव के सड़क किनारे JCB से पेड़ों की मिट्टी उठाने से रोकने पर सरपंच समेत कई लोगों ने वन विभाग की टीम पर लाठी कुल्हड़ों से हमला कर दिया। हमले में रेंजर और डेप्यूटी रेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। IPL क्रिकेट मैचों की शुरुआत के साथ साथ रेवाड़ी में सट्टा बाजार की गर्मी और मैचों पर करोड़ों का सट्टा लगाने वाले बुकीज भी अलर्ट मोड में आ चुके हैं। बता दें कि रेवाड़ी हमेशा से IPL के मैचों पर भारी भरकम सट्टा लगाने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सुर्खियों में रह चुका है और पूर्व में भी कई बड़े बुकीज पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। IPL को देखते हुए इस बार रेवाड़ी पुलिस भी इन बुकीज पर अपना शिकंजा कसने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। IPL के शुरू होने के साथ साइबर सेल, CIA और पुलिस के खुफिया विभाग की पैनी नजर इन रेवाड़ी के विश्वविख्यात सटोरियों पर है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से लंबे समय से लंबित मुकदमे निपटाए गए।
अपने मुकदमों को लेकर लोगों ने मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए जज के सामने रूबरू होकर अपनी पेशी दी, जिस पर सुनवाई करते हुए ज्यादातर मुकदमे मौके पर ही निपटा दिए गए। हालांकि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं थी, वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिजिकल रूप से अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हुए और अपने मुकदमों का निपटारा कराया। फरीदाबाद में कुछ गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर फायरिंग कर दी। दरअसल गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर तस्करी करने जा रहे हैं, जिसके बाद गौ रक्षकों ने नाकेबंदी कर जब तस्करों को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने गौ रक्षकों पर फायरिंग कर दी। मामला बढ़ता देख तस्कर मौके पर पिकअप गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 6 गायों को बरामद किया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। कोरोना काल में प्रभावित हो रही शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन जारी रखने की कोशिश की गई, लेकिन पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं जहां नेटवर्किंग न होने के कारण छात्रों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। गांव के छात्र मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ऊंचे पहाड़ों या फिर पेड़ पर चढ़कर ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि इस गांव में आजादी के 74 साल बाद भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंचा। राय के गांव जखोली में एक युवक का शव जलता हुआ पाया गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव के गले पर रस्सी के निशान भी पाए गए हैं। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी ने युवक की हत्या कर उसके शव को जला दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई। रोहतक में कलयुगी बेटे की काली करतूत सामने आई। यहां एक शख्स को अपनी बहू के चरित्र पर शक करना महंगा पड़ गया। पत्नी के चरित्र पर संदेह करने से बेटा इस कदर आग बबूला हो गया कि उसने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। घटना रोहतक के मोखरा गांव की है। पुलिस के मुताबिक मृतक राजवीर और सौतेले बेटे सुनील के बीच बहू के चरित्र को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि कलयुगी बेटे ने सो रहे पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपना अपराध छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पूछताछ में पूरी वारदात का खुलासा हुआ। जाखल के बिजली घर में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। जाखल खंड के 8 गांव के किसानों ने धरने का समर्थन दिया है। किसानों का कहना है कि 2 दिन में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार को बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि किसान बिजली घर में बिजली विभाग के नाजायज जुर्माने के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। तीनों अध्यादेशों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कालावली में जहां अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सामने किसान, आड़ती, मजदूरों ने धरना दिया। उधर व्यापारी और किसानों का कहना है कि अध्यादेश व्यापारी और किसान विरोधी हैं। गोहाना में भी तीनों अध्यादेशों के विरोध में अनाज मंडी में आड़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ये अध्यादेश लागू कर किसानों और आड़तियों में भाईचारा बिगाड़ना चाहती है। फतेहाबाद में जहां अनाज मंडी के आड़तियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के फैसले के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने कहा कि सदन में बिना किसी चर्चा के बिल लागू कर देना सरासर अन्यायपूर्ण है। करनाल की नई अनाज मंडी में आड़तियों ने हड़ताल कर 3 अध्यादेशों के खिलाफ धरना दिया। आड़तियों ने कहा कि सरकार किसान, आड़ती और मजदूर विरोधी है। केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों को लागू किया है। जिस तरह से पंजाब सरकार ने इन अध्यादेशों को रद्द किया है, वैसे ही हरियाणा सरकार को भी इसे रद्द करना चाहिए। अनाज मंडी परिसर में सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में पलवल के आड़तियों ने अपना कारोबार बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की।
आड़तियों का कहना है कि सरकार द्वारा जो अध्यादेश लागू किए हैं इनसे आड़तियों का धंधा चौपट हो जाएगा। इस दौरान आड़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लाए 3 अध्यादेशों का बिल लोकसभा में पास कर दिया, जिसको लेकर किसानों और आड़तियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि ये बिल किसानों और आड़तियों को खत्म करने वाला बिल है और इन तीनों अध्यादेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसी के विरोध में रोहतक अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों ने मिलकर धरना शुरू कर दिया। आड़ती हड़ताल पर चले गए और ऐलान कर दिया कि 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला उपायुक्तों का घेराव किया जाएगा। इंद्री में आड़तियों द्वारा सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। आड़ती सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी भी कर रहे हैं। बाद में इंद्री के मार्केट कमेटी सचिव हकीकत कादियान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टोहाना की अनाज मंडी में कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मास्टर रघुवीर सिंह की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। यह अनिश्चितकालीन धरना 3 अध्यादेशों के विरोध में है, जिसका इस समय प्रदेश ही नहीं देश भर में विरोध हो रहा है। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसोसिएशन प्रधान मास्टर रघुवीर सिंह ने बताया कि आज देश का किसान, आड़ती और मजदूर विरोध में सड़क पर है। 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में शुक्रवार को अनाज मंडी तोशाम में किसानों ने धरना शुरू कर दिया। धरना टमाटर उत्पादक रमेश पंघाल के नेतृत्व में दिया जा रहा है। धरने पर बैठे किसान नेता रमेश पंघाल ने बताया कि पूरे देश और प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों का भारी विरोध है। पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में किसान और आड़ती सरकार के द्वारा लाए जा रहे अध्यादेशों के खिलाफ धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इन्हें रद्द करें। ऐसे में जुलाना के कुछ किसान सरकार के समर्थन में भी आए। जींद में कुछ किसानों ने एसडीएम सत्यवान मान को कृषि मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि कोई भी सरकार अगर अध्यादेश लाती है तो वो लोगों के हितों के लिए ही लाया जाता है और अब जो सरकार ला रही है इससे किसानों को ही फायदा होगा। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने डीजीपी को हिदायत भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सख्ती से करवाई जाए। सभी पुलिस कर्मचारी अपनी पहचान, यूनिफॉर्म और नेम प्लेट आदि के साथ ही प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात हों। वहीं ड्यूटी पर नियुक्त सभी कर्मचारियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज हो। पूरे मामले को लेकर हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन के संयोजक दीपक लोहान ने कहा कि कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों पर पुलिस के भेष में बिना वर्दी वाले व्यक्ति ने लाठीचार्ज किया। वहीं ड्यूटी पर नियुक्त सभी कर्मचारियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज हो। पूरे मामले को लेकर पानीपत के गांव पावटी में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देने में हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ मजदूर संगठन इफ्टू ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मजदूर संगठन की मांग है कि मामले में विजिलेंस से जांच करवाई जाए, साथ ही मजदूरों को बकाया मजदूरी दिलाई जाए। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला बरौदा हल्के के गांव रिंढाणा में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। दौरे के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि बड़े पद पर होने के बाद भी अनिल विज सारा दिन मीडिया में ही बयानबाजी करते रहते हैं। भिवानी में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। इस दौरान कलाकारों ने चिकित्सकों, पुलिस प्रशासन, जनसूचना विभाग, पत्रकारों, सफाई कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों, अध्यापकों की भूमिका का भी बखान किया।
कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। साथ ही समय समय पर हाथों को सैनिटाइज, मास्क लगाना जैसे कई महत्वपूर्ण बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। कोरोना काल में अनलॉक 4 में रेल में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। 21 सितंबर तक चलने वाली 20 जोड़ी ट्रेन में 3 जोड़ी ट्रेन यानी 6 ट्रेन अंबाला से निकलेंगी, जिससे ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को सफर करने में आसानी होगी। इस बारे में बताते हुए स्टेशन डायरेक्टर BS गिल ने बताया कि रेलवे ने 21 तारीख से 20 क्लोन ट्रेनें चलाने की लिस्ट जारी की है। इनमें से 3 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव अंबाला में होगा। होडल में सरकार द्वारा बनाए गए बागवानी उत्कृष्ट केंद्र में इजराइल टेक्नोलॉजी के आधार पर किसानों के लिए सब्जियों की और फलों की पौध तैयार की जा रही है। इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। इस केंद्र में हरियाणा के किसानों को पौध तैयार करने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। सोहना नगर परिषद ने अवैध रूप से परिषद की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने वाले और बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर परिषद ने 40 लोगों को नोटिस देकर 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब न देने वाले लोगों के खिलाफ परिषद कार्रवाई करेगा। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने फर्जी IPS का पर्दाफाश करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। बता दें कि 10 सितंबर को फर्जी IPS अपंग मेहताब और उसके साथी कबीर को दिल्ली NCR से लग्जरी गाड़ियों को चुराकर मणिपुर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी को लेकर छापेमारी में पुलिस को नशे की 70,000 गोलियां बरामद हुई। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि ये ड्रग्स का बड़ा धंधा चला रहा था। नांगल चौधरी के गांव धोलेड़ा में प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अभियान के तहत यहां लंबे समय से बाधित शमशान भूमि के मुख्य रास्ते को कब्जा मुक्त किया गया। BDPO प्रमोद कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। वैसे पहले भी इसी रास्ते में अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसी जगह पर फिर से अतिक्रमण किया, जिसके बाद शिकायत के आधार पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। हालांकि अभियान से पहले लोगों को इसकी सूचना भी दी गई थी। बावजूद इसके जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। फतेहाबाद के सिरसा रोड पर नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। दरअसल CM फ्लाइंग की टीम ने इस फैक्ट्री में छापेमारी कर नकली घी बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। बता दें कि फैक्ट्री में केमिकल डालकर नकली देसी घी तैयार किया जा रहा था और नकली देसी घी में असली देसी घी की सुगंध आए, इसके लिए एक खास केमिकल डाला जा रहा था। केमिकल का CM फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने कब्जे में लेकर सैंपल लिए। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।